हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, जो दोनों वीडियो थी, एक तो हरियाणा में शिक्षा से जुड़ी और दूसरा हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा के खेल और उससे जुड़े हुए खिलाड़ियों के बारे में। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। हरियाणा की नई खेल नीति लागू कब हुई? अब ये वाला क्वेश्चन है ना, इससे पहले मैं आपको एक दो बात बता देना चाहता हूँ। जो पहली हरियाणा की खेल नीति थी ना, वो हुई थी भाई 21 अगस्त 2009 को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। ये तो थी पहली खेल नीति। इसके बाद इसमें क्या कर दिया गया, चेंजमेंट कर दिया गया और हरियाणा की नई खेल नीति है वो लागू हुई 12 जनवरी 2015 को। 12 जनवरी 2015 को हरियाणा की नई खेल नीति क्या हुई, लागू हुई। और इसके तहत है ना, एक खेल जोड़ा गया दिव्यांगों के लिए, डिफलियाम्पिक्स। उस खेल का नाम क्या है, डिफलियाम्पिक्स, जो कई बार एचएसएससी के द्वारा पूछा गया है भाई। तो हरियाणा की जो नई खेल नीति है ना, वो 12 जनवरी 2015 को क्या हुई थी, लागू हुई थी भाई। तो ये ध्यान रखना। और पिछले वाले पूछे ना इससे पहले, तो वो 21 अगस्त 2009 को हुई थी। और इस नई खेल नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? तो हरियाणा के जो सीएम हैं, अब वर्तमान में भी वही हैं भाई, मनोहर लाल खट्टर। जो कहाँ से एमएलए हैं भाई? वो है एमएलए करनाल से, और इसीलिए करनाल को सीएम सिटी भी कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पे राजकीय का मतलब क्या होता है भाई? जो राज्य का खेल है ना वो। तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है ना, वो कौन सा है? तो कुश्ती है भाई। एचएसएससी के द्वारा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। फिर यहाँ पे कबड्डी भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, सारे के सारे खेल खेले जाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल यानी अपना राष्ट्रीय खेल पूछे ना, वो कौन सा है? तो वो हॉकी है भाई। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं भाई? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यान सिंह को। पीछे ही भाई अपने को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले, आज़ाद भारत में ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले सीनियर बलबीर सिंह का क्या हो गया, हॉकी खिलाड़ी थे, उनका निधन भी हुआ है भाई। तो वो भी आप याद रखिएगा। तो हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो कुश्ती है भाई। राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। नई खेल नीति 2015 के अनुसार ओलंपिक में गोल्ड मेडल यानी जो स्वर्ण पदक लेके आएंगे ना, उस खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाएगी? तो गोल्ड मेडल के लिए जो राशि है ना, वो दी जाएगी भाई 6 करोड़ रुपए। कितनी राशि दी जाएगी? 6 करोड़। पहले 4 करोड़ थी, इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 6 करोड़। तो ये तो लिया है गोल्ड मेडल के लिए। और 2015 के अनुसार सिल्वर मेडल के लिए वो 3 करोड़ रुपये, और 1.5 करोड़ रुपये भाई ये ब्रॉन्ज के लिए यानी कांस्य पदक के लिए। रजत पदक के लिए 3 करोड़ और कांस्य पदक के लिए कितनी भाई? 1.5 करोड़ रुपये, और गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़ रुपये। तो ये नई खेल नीति 2015 के अनुसार ये राशि हरियाणा सरकार के द्वारा क्या की गई है भाई? तय की गई है। और ये किन के अंदर तय की गई है भाई? तो ओलंपिक के अंदर ये तय की गई है। अब ये इसी नई खेल नीति 2015 के अनुसार अगर यहाँ बात करें तो ओलंपिक की बात होगी, एशियन गेम की बात करें भाई, यानी एशियन गेम्स। एशियन गेम्स भी भाई 4 साल में एक बार होते हैं, ओलंपिक भी 4 साल में एक बार होता है। तो एशियन गेम में जो गोल्ड मेडल लेके आएगा ना, उस खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाएगी? 3 करोड़ रुपए भाई। कितनी राशि? 3 करोड़। और ये सिल्वर मेडल वाले को, 1.5 करोड़ रुपए भाई। 1.5 करोड़ रुपए सिल्वर मेडल वाले को। और ब्रॉन्ज वाले को यानी कांस्य पदक वाले को 75 लाख रुपए भाई। 75 लाख रुपए। तो ये राशि किन में? एशियन गेम्स में। तो ओलंपिक में मैंने आपको बता दी राशि, एशियन गेम में मैंने आपको राशि बता दी। एक तीसरा और बच गया भाई, जो नई खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल भाई। राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी, जिनको कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। तो इनमें हरियाणा का जो खिलाड़ी है ना, गोल्ड मेडल लेकर के आएगा, उसे 1.5 करोड़ रुपए राशि भाई। कितने रुपये राशि? 1.5 करोड़ रुपए राशि। 1.5 करोड़। और सिल्वर मेडल यानी रजत पदक वाले को 75 लाख रुपए भाई। 75 लाख रुपए। कितनी राशि भाई? 75 लाख रुपए। और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक वाले को 50 लाख रुपए भाई। ये राशि नई खेल नीति 2015 के अनुसार
तय की गई हैं तीनों गेम्स के अंदर में। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम अवार्ड है भाई। कौन सा अवार्ड है? भीम अवार्ड। इसकी शुरुआत है ना हरियाणा सरकार के द्वारा कब की गई थी? 2001 में भाई। शुरुआत कब की गई थी? 2001 में। और ये प्रत्येक वर्ष 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है भाई। प्रत्येक वर्ष 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है। और शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई ना तो वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से थे? तो शुरुआत में 5 खिलाड़ी थे, कपिल देव, राजेंद्र सिंह मोर, बहादुर सिंह, कैप्टन हवा सिंह और गीता जुत्सी भाई। गीता जुत्सी, ये 5 खिलाड़ी जिनको शुरुआत में जब 2001 में इसकी शुरुआत हुई ना तब भाई। और ये 5 खिलाड़ी जो है ना ये इनको प्रदान कौन करता है भाई? तो राज्यपाल के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। एक बात और, भीम अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों को हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा, हरियाणा रोडवेज में उनका कोई भी किराया उनसे नहीं लिया जाता है। और इसके तहत राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए। भीम अवार्ड के तहत राशि पूछे ना तो 5 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। मैं अन्य ऑप्शन की यहाँ पे बात करूँ तो जो अन्य ऑप्शन है ना, दूसरा है महाराणा प्रताप अवार्ड। तो ये महाराणा प्रताप अवार्ड ये हरियाणा सरकार के द्वारा पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है भाई, पुरुषों को। तो ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है आजीवन खेलों में योगदान के लिए, आजीवन योगदान के लिए, आजीवन खेलों में योगदान के लिए कौन सा अवार्ड? महाराणा प्रताप अवार्ड। और इसके तहत है ना राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए भाई। राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। तो महाराणा प्रताप अवार्ड ये पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है आजीवन खेलों में योगदान के लिए। हरियाणा सरकार के द्वारा राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। अगला है भाई रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। ये महिला खिलाड़ी को भाई, ये किसे दिया जाता है? हरियाणा सरकार के द्वारा ही महिला खिलाड़ी को। और ये भी आजीवन खेलों में योगदान के लिए है भाई, यानी महिला खिलाड़ी को आजीवन खेलों में योगदान के लिए रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। और इसके तहत भी राशि 2 लाख रुपए है भाई। HAU कलरक का पीछे पेपर हुआ था तब उसमें आया हुआ था रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के लिए राशि कितनी दी जाती है? तो 2 लाख रुपए राशि दी जाती है भाई। एक ऑप्शन और है भाई इसमें डी का वशिष्ठ अवार्ड। तो ये वशिष्ठ अवार्ड ये हरियाणा सरकार के द्वारा कोच को दिया जाता है भाई, कोच या प्रशिक्षक, प्रशिक्षक को ये अवार्ड दिया जाता है, वशिष्ठ अवार्ड। ये वशिष्ठ है भाई, ये ठे डे नहीं है, ठे वशिष्ठ अवार्ड। और इसके तहत भी राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। राशि कितनी है भाई? 2 लाख रुपए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भीम अवार्ड है भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में मैं पहले यहाँ पे बता दूं आपको। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भाई, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। और इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी भाई। और पहला विश्वनाथन आनंद को, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं, विश्वनाथन आनंद को ये अवार्ड दिया गया था। तो अपना क्वेश्चन क्या है भाई? अपना तो क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी पूछे ना तो साक्षी मलिक है भाई। साक्षी मलिक से कई बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा है। ये मोखरा से है, मोखरा गांव पड़ता है ये रोहतक में भाई, मोखरा रोहतक में पड़ता है साक्षी मलिक। और ये क्या है भाई? कुश्ती खिलाड़ी है, कुश्ती खिलाड़ी यानी रेसलर। किस खेल से जुड़ी है भाई? कुश्ती से जुड़ी है। और ये 2016 का जो ओलंपिक था ना रियो डी जेनेरियो में, उसमें कुश्ती में कांस्य पदक यानी कोई भी पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी होने का गौरव भी किसे प्राप्त है? साक्षी मलिक को ही प्राप्त है भाई। अगला इसमें ऑप्शन और दिए हैं भाई, गीतिका जाखड़। तो गीतिका जाखड़ का संबंध कहाँ से है? गीतिका जाखड़ जो है ना उनका संबंध पूछ ले तो उनका संबंध है हिसार से। गीतिका जाखड़ कहाँ की है भाई? हिसार की। और इनको भी, ये भी कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई भाई? कुश्ती से, रेसलर हैं। एक बात और, गीतिका जाखड़ पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला भाई, हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड
दिया गया। कौन भाई? गीतिका जाखड़। अर्जुन अवार्ड भी दूसरे नंबर का सर्वोच्च खेल अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1961 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी भाई। इसके बाद अगले हैं सोनिया लाठर। सोनिया लाठर ये कहाँ की हैं भाई? बॉक्सर है ये कौन है? बॉक्सर। जींद की हैं भाई ये। गांव पूछे ना जिला पूछे तो कौन सा है? जींद भाई। सोनिया लाठर। दीपा मलिक पता ही है, सोनीपत से हैं भाई। दीपा मलिक कहाँ से हैं? सोनीपत से। और ये रियो डी जेनेरियो के अंदर जो ओलंपिक थे ना, पैरालंपिक, विकलांग खिलाड़ी हैं भाई, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। कई खेलों से जुड़ी हैं, जूडो से जुड़ी हैं, शॉटपुट से जुड़ी हैं, कई खेलों से दीपा मलिक जुड़ी हुई हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन बनता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर। एरो स्पोर्ट्स सेंटर का मतलब क्या होता है भाई? हवाई पट्टी के ऊपर जो मतलब खेल सेंटर है ना, वो कहाँ पे? हरियाणा का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो ये जो पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर है ना, ये नारनौल में। और नारनौल के अंदर कौन सी हवाई पट्टी है? वो बिछोड़ हवाई पट्टी पे भाई, बिछोड़ हवाई पट्टी पे हरियाणा का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है भाई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भिवानी में भीम स्टेडियम है भाई, गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम है, हिसार में महावीर स्टेडियम है भाई। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 7। 1958 के कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेलों में रेसलिंग में यानी कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक यानी भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो कौन है भाई? लीलाराम है। पहले खिलाड़ी कौन है? लीलाराम। वो लीलाराम पहलवान का जो संबंध है ना, वो मंदोला गांव, और ये मंदोला गांव पड़ता किसमें है भाई? तो ये चरखी दादरी जिले में पड़ता है, जो हरियाणा का 22वां जिला है भाई। चरखी दादरी, मंदोला गांव से जुड़े हुए हैं भाई ये चरखी दादरी। लीलाराम पहलवान भाई, इन्होंने ही जो कार्डिफ के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए ना 1998 में, तो रेसलिंग के अंदर पहला स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था लीलाराम पहलवान ने। मंदोला गांव चरखी दादरी से संबंधित हैं भाई। अन्य की मैं बात करूं, उदयचंद, तो उदयचंद पहलवान ये फतेहाबाद जिले के जांडली कला गाँव के हैं भाई। ये भी पहलवान हैं, कुश्ती से जुड़े हुए हैं, फतेहाबाद जिले के जांडली गांव से हैं उदयचंद पहलवान। सज्जन सिंह पहलवान ये महेंद्रगढ़ जिले के हैं भाई। सज्जन सिंह पहलवान कहाँ पे हैं भाई? महेंद्रगढ़ जिले के। रुस्तमे हिंद की इन्हें उपाधि मिली थी सज्जन सिंह पहलवान को। मास्टर चंदगीराम का नाम आपने सुना ही होगा। इन्हें भारत केसरी और हिंद केसरी के नाम से भी जानते हैं। ये सिसाई, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है सिसाई, वहाँ से संबंधित हैं सिसाई हिसार। तो इन्हें हिंद केसरी और भारत केसरी के उपनाम से भी जानते हैं मास्टर चंदगीराम को। वीर घटोत्कच फिल्म में इन्होंने क्या किया था? और टार्जन 303 मूवी के अंदर काम भी किया है मास्टर चंदगीराम ने। तो ये सिसाई गांव हिसार के, ये भी क्या है भाई? रेसलर हैं, पहलवान हैं भाई। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 8। भारत की पहली महिला प्रोफेशनल रेसलर जिसने WWE में भाग लिया। तो ये वर्ल्ड वाइड रेसलिंग जो होती है ना, उसके अंदर प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्राइवेट जो कुश्ती है होती है ये WWE की, इसमें भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी भारत की। तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, लेकिन राज्य अपने हरियाणा से संबंधित रहे भाई। ये कविता दलाल। कौन है भाई? कविता दलाल। इन्हें हार्ड केडी व हार्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं, उपनाम से हार्ड केडी और हार्ड लेडी। कविता दलाल। तो कविता दलाल पूछे ना, जुलाना गांव की हैं भाई। किस गांव की हैं? जुलाना। और जुलाना पड़ता किस में है? जींद में। जुलाना किस में पड़ता है? जींद में। हार्ड केडी और हार्ड लेडी के नाम से कविता दलाल, ये भारत की पहली महिला प्रोफेशनल रेसलर जिन्होंने WWE में क्या लिया था? भाग। और ऐसे पूछे ना, महिला कुश्ती की शुरुआत विश्व स्तर पे कब हुई थी? तो विश्व स्तर पे महिला कुश्ती की शुरुआत हुई थी भाई 1997 में, 1997 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे नेशनल जीके का भी बनता है, मैं इसमें करवा देता हूँ आपको। तो ये थी हार्ड केडी और हार्ड लेडी, कविता दलाल। ये कहाँ की हैं? जुलाना, जींद की। अन्य ऑप्शन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो किरण सिहाग हैं, ये हिसार की है भाई। किरण सिहाग कहाँ की हैं? ये हिसार से हैं, किरण सिहाग। इन्हें भारत केसरी और भीम अवार्ड से भी नवाजा गया है भाई। और ये भी महिला रेसलर हैं,
कुश्ती से जुड़ी हुई है भाई किरण सिहाग, क्योंकि कई बार HSSC है ना सीधे खिलाड़ी का नाम दे करके पूछ लेती है भाई ये किस खेल से जुड़ा है और कौन से जिले से या गांव से जुड़ा हुआ है, इनका संबंध है। अगले ऑप्शन की मैं बात करूं, सोनिका कालीरावना। तो सोनिका कालीरावना 2001 में भारत की पहली, इनका संबंध चंडीगढ़ से है और ये भारत की पहली महिला पहलवान, भारत केसरी बनने वाली, भारत केसरी बनी कब है ये 2001 में, और ये भारत केसरी बनने वाली प्रथम महिला रेसलर हैं भाई। क्या है? प्रथम महिला रेसलर सोनिका कालीरावना। एक ऑप्शन और दिया है भाई इसमें, गीता फोगाट। तो गीता फोगाट ये किस खेल से जुड़ी हैं? ये भी रेसलर हैं भाई। गीता फोगाट रेसलर हैं, ये बलाली गांव जो चरखे दादरी में पड़ता है, बलाली गांव की हैं। आपने सुना भी हो फोगाट बहनें भाई, इनकी छोटी बहन है बबीता फोगाट, दोनों के ऊपर मूवी बनी थी दंगल। आमिर खान ने इनके जीवन के ऊपर दंगल फिल्म, आमिर खान ने इनके पिता महावीर फोगाट का क्या किया था? रोल निभाया था। और ये जो गीता फोगाट है ना 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कॉमनवेल्थ में भाई, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल लाने वाली प्रथम महिला रेसलर है भाई भारत की। क्या है? प्रथम महिला रेसलर गीता फोगाट। और ओलंपिक में भी क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला रेसलर हैं। पदक तो इन्होंने नहीं जीता लेकिन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला रेसलर कौन है? गीता फोगाट। और इनका संबंध कहाँ से है? बलाली गांव चरखी दादरी से भाई। और इनके ऊपर मूवी बन चुकी है जिसका नाम क्या है? दंगल भाई। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला रेसलर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था भाई। तो ये कौन है? साक्षी मलिक हैं। साक्षी मलिक के मोखरा गांव की भाई। और कौन से ओलंपिक में जीता? तो इन्होंने, मोखरा गांव रोहतक में पड़ता है, 2016 के रियो ओलंपिक में, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता था भाई। अन्य ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे गीता फोगाट ये भी रेसलर हैं, विनेश फोगाट ये भी क्या है भाई? रेसलर हैं यानी कुश्ती खिलाड़ी हैं। और फोगाट ये भी बलाली गांव की, विनेश फोगाट। अभी जो 2018 में जो एशियन गेम और दूसरा राष्ट्रमंडल खेल, एशियन और राष्ट्रमंडल दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? विनेश फोगाट। और एक बात और, अभी ये कोरोना की वजह से है ना सारी जो खेल प्रतियोगिताएं उनको समय आगे बढ़ा दिया गया है निश्चित काल के लिए। लेकिन जो टोक्यो के अंदर, जापान टोक्यो में होने वाले थे ना ओलंपिक, उनमें भी क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी भाई विनेश फोगाट। यानी ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई, टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला एथलीट विनेश फोगाट बनी थी भाई। इसमें फिर एक ऑप्शन और दिया है, सुमन कुंडू ये भी रेसलर हैं भाई। तो सुमन कुंडू ये रेसलर है, महिला रेसलर, इनका संबंध रोहतक से है भाई। सुमन कुंडू का संबंध पूछे ना तो कहाँ से है? रोहतक से। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डन गर्ल के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ममता खरब को जाना जाता है। ममता खरब कहाँ की है? ये रोहतक की है भाई। तो इनको गोल्डन गर्ल क्यों कहा जाता है? वर्तमान में महिला DSP हैं भाई हरियाणा पुलिस में। 2002 के अंदर जो इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल थी ना कॉमनवेल्थ गेम 2002 के, उसके फाइनल में, महिला हॉकी के फाइनल में इन्होंने गोल करके और क्या जीता था भाई? गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। ममता खरब ये पूर्व भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं भाई। अन्य ऑप्शन की मैं यहाँ पे बात करूँ, रानी रामपाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रानी रामपाल का संबंध कहाँ से है? तो ये शाहबाद, जिसे हॉकी का गढ़ भी कहा जाता है, शाहबाद को। शाहबाद पड़ता किस जिले में है? तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है भाई। और वर्तमान में ये महिला हॉकी टीम की, भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है? कप्तान है रानी रामपाल। और 2020 का इन्हें पद्मश्री दिया गया है भाई। 2020 का क्या दिया गया है? पद्मश्री, जो चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला। और ये पद्मश्री प्राप्त करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है हरियाणा की भाई, दूसरी महिला खिलाड़ी। तो पहली कौन है? तो पहली साक्षी मलिक है भाई, जिसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था भाई। और एक बात और, अभी करंट से जुड़ा हुआ है, रानी रामपाल से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ये प्रथम महिला
हॉकी खिलाड़ी बनी भाई वर्ल्ड एथलीट गेम्स ऑफ द ईयर का अवार्ड, गेम्स ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट गेम ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। और ये अवार्ड जीतने वाली रानी रामपाल के हैं भाई प्रथम महिला एथलीट हैं भारत की जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है भाई। अगले ऑप्शन की हम बात करें ऋतु रानी, तो ऋतु रानी ये देखो सारी की सारी हॉकी से जुड़ी हुई है भाई। ऋतु रानी का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है कुरुक्षेत्र से भाई। ये भी पूर्व में भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या रह चुकी हैं, कप्तान रह चुकी है। अर्जुन अवार्ड 2016 में इन्हें मिला था। और ये सुमन देसवाल ये भी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं भाई, हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध है इनका, सुमन देसवाल का। ये कहाँ की हैं, सोनीपत की हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 11, भीम अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। तो भीम अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी, गीता जुत्सी, दौड़ से जुड़ी हुई है भाई ये। तो भीम अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है भाई, गीता जुत्सी। अन्य ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, बबीता फोगाट, ये बबीता फोगाट कौन है, ये रेसलर हैं भाई। और इनका संबंध कहाँ से है, एक बात और, गीता जुत्सी है ना गुरुग्राम जिले की हैं भाई। कहाँ की हैं, गुरुग्राम की। बबीता फोगाट ये बलाली गांव की हैं, गीता फोगाट की छोटी बहन है, बलाली की हैं भाई बबीता फोगाट। नेहा राठी, तो नेहा राठी ये क्या है भाई, नेहा राठी फरीदाबाद से हैं, रेसलर हैं ये भी, महिला रेसलर। ये कौन से ज़िले की हैं, तो नेहा राठी फरीदाबाद की हैं। तो ऐसे है ना महिला जो खिलाड़ी हैं ना इनका जिला और गांव जरूर याद रखिएगा। सुनीता दलाल, सुनीता दलाल कौन है, ये रोहतक की हैं भाई, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। किस खेल से जुड़ी हैं भाई सुनीता दलाल, हॉकी से। और जिला पूछे तो कहाँ गए हैं, रोहतक है भाई, जिला कौन सा है, रोहतक। तो भीम अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, गीता जुत्सी है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, भारत के प्रथम प्रोफेशनल मुक्केबाज भाई। तो भारत के प्रथम प्रोफेशनल मुक्केबाज कौन है, बॉक्सर, तो वो है भाई विजेंदर सिंह। कौन है भाई, विजेंदर सिंह। और विजेंदर सिंह बेनीवाल ये कालुवास भिवानी का है भाई। कहाँ का है, कालुवास भिवानी। यानी प्राइवेट फाइट्स इनकी अब तक 12 हो चुकी हैं और 12 की 12 इन्होंने जीती हैं। ये चर्चा में कब आए थे, तो ये चर्चा में आए थे 2008 के ओलंपिक में भाई, 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम बॉक्सर थे भाई भारत के। प्रथम बॉक्सर कौन थे भाई, विजेंदर सिंह बेनीवाल, 2008 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम बॉक्सर। और वर्तमान में क्या है भाई, भारत के प्रथम प्रोफेशनल मुक्केबाज। और कहाँ का ये, कालुवास भिवानी का है भाई। कहाँ का है ये, कालुवास भिवानी का से इनका संबंध है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मनोज कुमार, ये भी क्या है भाई, बॉक्सर है। ये मनोज कुमार कहाँ का है, राजौंद कैथल का है भाई, राजौंद कैथल, ये भी बॉक्सर ही है भाई। सारे के सारे है ना इसमें ऑप्शन जो है वो सारे के सारे बॉक्सिंग से जुड़े। अखिल कुमार ये रोहतक का है भाई, ये भी बॉक्सर है भाई, रोहतक का। विकास कृष्ण यादव, तो विकास कृष्ण यादव हिसार का है भाई। संबंध कहाँ से इनका, हिसार से। ये भी क्या है, बॉक्सर है भाई, विकास कृष्ण यादव। तो ये सारे के सारे बॉक्सर हैं। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 13, करनाल एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है। तो करनाल एक्सप्रेस की बात करें ना तो वो किसे जाना जाता है, अभी फिलहाल ये भारतीय वनडे टीम के क्रिकेटर भी हैं। कौन है, नवदीप सैनी भाई। कौन है भाई, नवदीप सैनी। इन्हें करनाल एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो नवदीप सैनी का संबंध कहाँ से है, करनाल से है भाई। ये क्रिकेटर हैं भाई, भारत के तेज गेंदबाज हैं। यजुवेंद्र चहल जींद का है भाई, ये भी भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है वर्तमान में, जींद का है, स्पिनर है। सहवाग, तो सहवाग का संबंध वीरेंद्र सहवाग छुडानी झज्जर का है भाई। जन्म कहाँ पे हुआ था, छुडानी झज्जर। छुडानी किस में पड़ता है, झज्जर। छुडानी से, छुडानी धाम से संबंध किसका है, गुरु गरीबदास का है, संत गरीबदास का संबंध छुडानी झज्जर से ही है। और सहवाग का भी मुल्तान का सुल्तान,
नाम से वीरेंद्र सहवाग, विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में इन्हें जाना जाता था। और इन्होंने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना भी हरियाणा के झज्जर जिले में की है भाई। कहाँ पे की है? झज्जर में। कपिल देव, चंडीगढ़ से इनका संबंध है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है भाई, तो ध्यान रखना। एक बात और, इस 1983 में भारत को पहला वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाले जो है ना, उस टीम का कप्तान भी कौन था? कपिल देव था भाई, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है ना, खेल विश्वविद्यालय राय सोनीपत में, उसका जो चांसलर बनाया गया है वो भी किसे बनाया गया है? कपिल देव को बनाया गया है भाई, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम, संजीव राजपूत, तो ये शूटर हैं भाई संजीव राजपूत। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है जगाधरी से। और जगाधरी पड़ता किसमें है? यमुनानगर में। जगाधरी किसमें पड़ता है भाई? यमुनानगर में। तो हरियाणा के जुड़वा नगर पूछे ना, तो जगाधरी और यमुनानगर है। जो संजीव राजपूत है ना, ये 50 मीटर एयर राइफल में भाई, 50 मीटर एयर राइफल में ये करते हैं। और 2018 के कॉमनवेल्थ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में, और 2018 के एशियन गेम में रजत पदक जीता है संजीव राजपूत ने भाई। झज्जर से हम बात करें तो झज्जर से किस शूटर का संबंध है? तो झज्जर का जो गोरैया गांव है ना, झज्जर का गोरैया गांव, वहाँ से कौन है? मनु भाकर। कौन है भाई? मनु भाकर। अपने नाम भी सुना हो, मनु भाकर। ये खसरा और रुबेला वायरस की हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर हैं, खसरा और रुबेला वायरस की। 25 अप्रैल 2018 को इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और ये 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, उनमें स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला शूटर हैं भाई ये मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। इनका संबंध कहाँ से? गोरैया झज्जर से है भाई, तो ये ध्यान रखना। करनाल की बात करें तो करनाल से कौन सा शूटर जुड़ा हुआ है? तो करनाल से जुड़ा हुआ है अनीस भनवाला भाई, ये भी नाम आपने सुना हो, अनीस भनवाला। ये अभी जो ITI वालों के पेपर चल रहे थे ना ऑनलाइन, उनमें ये क्वेश्चन आ रहा था, अनीस बनवाला का संबंध कहाँ से है? तो अनीस बनवाला का संबंध है करनाल से। ये भी शूटर हैं। ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेते हैं। और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष शूटर बने थे भाई। 2018 के कॉमनवेल्थ में सबसे कम उम्र के पुरुष शूटर, और सबसे कम उम्र की महिला शूटर कौन बनी थी? तो वो मनु भाकर बनी थी भाई, सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के। गागड़वास की बात करें तो गागड़वास, ये गगाड़वास नहीं है, ये गागड़वास है। ये यहाँ पे आना चाहिए था, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ये गागड़वास, ये लोहारू भिवानी में पड़ता है भाई। किस जिले में पड़ता है? गागड़वास लोहारू भिवानी में। और गागड़वास से संबंध किसका है? गौरी शोराण का है भाई, गौरी शोराण। तो ये गौरी शोराण भी शूटर है भाई, गौरी शोराण ये भी शूटर है, महिला शूटर। तो ये सारे के सारे मैंने जो शूटर का संबंध था ना, जिन जिन जिलों से था, वो सारे के सारे मैंने आपको इस क्वेश्चन में करवाए हैं भाई। तो संजीव राजपूत का संबंध कहाँ से है? जगाधरी से है भाई। लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है? तो प्रसिद्ध ये जो नीरज चोपड़ा है ना, इनका संबंध कहाँ से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाई पानीपत। और पानीपत में कहाँ से भाई? खंडरा गांव से। कौन सा गांव? खंडरा गांव। नीरज चोपड़ा आपने ध्यान रखना भाई, अभी पीछे ही क्या आया था, चर्चा में आया था इसका नाम। तो ये खंडरा गांव का है, पानीपत जिले का। क्यों आया था चर्चा में? 2018 के राष्ट्रमंडल और दूसरा राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ बोलते हैं, एशियन में दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले, स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के प्रथम जेवलिन थ्रोअर हैं भाई। भाला फेंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन थ्रोअर बने भारत के पहले, जिन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियन गेम दोनों के अंदर क्या जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता। तो ऐसा करने वाले भारत के पहले बने थे भाई नीरज चोपड़ा भाई। तो नीरज चोपड़ा ये किससे जुड़े हुए हैं? भाला फेंक से जुड़े हुए हैं भाई। तो ये भी आप याद रखना भाई।
तो ये जो आज के जितने भी खिलाड़ियों से और खेलों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे वो सारे के सारे इस वीडियो में पूरे करवाने की कोशिश की गई है भाई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मतलब पीछे भी अच्छे लगे हों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आज की क्लास में बस इतना ही है। धन्यवाद भाई।